गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का विषय है कविता चंद्रग्रहणा से लौटती बेर, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। तीसरा पद्यांश। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी में संकलित चंद्रग्रहणा से लौटती बेर नामक कविता से लिया गया है, जिसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इसमें कवि ने संस्कृति व ग्रामीण संस्कृति व ग्रामीण सुंदरता का बहुत ही मोहक चित्रण किया है। और इस कवि में सरसों की मोहकता का बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। कहा गया, कवि कहता है कि और सरसों की न पूछो, कि भी सरसों की मोहकता के बारे में मत पूछो, कि सरसों के बारे में, सरसों के विषय में तो ही मत पूछो, कि बहुत ही एक आकर्षक पौधा है, बहुत ही आकर्षक लगती है सरसों खेत के अंदर उगी हुई। हो गई अब सयानी, कि जैसे अब सयानी हो गई है। जब सरसों पूरे अपने उस पर फूल पत्ते, जब उसके अंदर फलियाँ आ जाती छोटी छोटी, तो ऐसा लगता है कि पूरे उफान पर होती है, सयानी हो गई है, जैसे जवान हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारे। जब उसके ऊपर छोटी छोटी फलियाँ आ जाती हैं और पीले रंग के फूल आ जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उसने अपने हाथों को पीला कर लिया हो, और हाथ पीले करके जैसे ब्याह मंडप में पधारी है। जैसे कोई लड़की, जब किसी लड़की की हम शादी करते हैं और वो हाथ पीले करके जब ब्याह मंडप में पधारती है, तो उसी प्रकार सरसों है, सरसों के ऊपर पीले हुए फूल ऐसे लगते हैं जैसे कोई लड़की अपने हाथ पीले करके ब्याह मंडप में पधारी हो। यानी एक उसका एक युवती का रूप दिया गया है, मानवीय कड़ा अलंकार कर दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि जब लड़की सयानी हो जाती है तो उसके हाथ पीले कर देते हैं हम। उसी प्रकार उसके ऊपर पीले पीले फूलों को देख करके कि भाई जो सरसों है और अब सयानी हो गई है, जैसे हाथ पीले करके किसी ब्याह शादी के मंडप में पधार रही हो। फाग गाता मास फागुन, आ गया आज जैसे। फागुन का महीना है, जैसे होली फाग गा रहा हो। होली का महीना जब फागुन के महीने में आता है, फागुन मास के अंदर एक होली का त्यौहार आता है, और ऐसा लगता है कि मतलब जैसे फाग जो है गा रहा हो फागुन का महीना, यानी फागुन के महीने में होली के जो गीत गाए जा रहे हों, ऐसा लगता है आज। यानी जब हम फागुन के महीने में स्त्रियां जो है, या होली के त्यौहार है, रंग बिरंगे फूल होते हैं, रंग बिरंगे रंग होते हैं, एक दूसरे पर डालते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सरसों के खिले हुए फूलों को देख कर ऐसा लगता है कि जैसे कि वे आज फागुन का महीना आ गया और जिसमें होली के गीतें गाए जा रहे हों। पूरे पद्यांश के अंदर मानवीकरण अलंकार है, और इसमें एक मतलब सरसों का एक युवती का रूप दिया गया है। जिस तरह एक लड़की जो है जब सयानी हो जाती है और माँ बाप उसकी शादी कर देते हैं, और ऐसा लग रहा है कि सरसों को देख करके, उसके खिले हुए पीले पीले फूलों को देख करके जैसे कोई लड़की हाथ पीले करके अपने शादी के मंडप में पधार रही हो, और इस तरह से फागुन के गीत गा रही हो। ऐसा लगता है जब हम गीत गाते हैं ब्याह शादी में, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि जैसे फागुन के महीने में होली के गीत गाए जा रहे हो, कि होली का त्यौहार आ गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। प्रस्तुत पद्यांश में मानवीय कड़ा अलंकार का है, और तद्भव और तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और एक युवती का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है कवि ने। और ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण प्रकृति और ग्रामीण शोभा का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा। और एक युवती के रूप में इसको जो है के साथ उसकी मानवीकरण अलंकार गया सरसों का और उसका आपस में तुलना की गई है, एक युवती का रूप दे दिया गया है, बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है और भाषा बहुत ही सहज व सरल है।
आशा है कि ये पद्यांश आपको समझ में आएगा होगा। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है, आड़े आती है, तो ज़रूर बताएं, उस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।